हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आज है देखिए हमारा मॉडल पेपर 34। इसमें हम देखते हैं महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण हमारे इस मॉडल पेपर को। पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा तत्सम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया आपसे कि कौन सा तत्सम नहीं है। तो देखिए कुकुर, नासिक और मयूर ये हमारे सभी शब्द दोस्तों हमारे तत्सम है। जो सांस है दोस्तों हमारा कौन सा, ये हमारा तद्भव शब्द है। और दूसरा प्रश्न है कि निम्न में अघोष महाप्राण व्यंजन नहीं है। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अघोष महाप्राण व्यंजन नहीं है। तो देखिए तो सौ और स ये हमारे क्या, हमारे हमारे अघोष महाप्राण व्यंजन है। बल्कि हमारा जो इसमें ह है दोस्तों, यह हमारा सघोष महाप्राण व्यंजन है, ना कि अघोष। ये हमारा क्या, हमारा इसमें हमारा सघोष है। और तीसरा प्रश्न है कि विराम चिन्ह में विराम का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों विराम चिन्ह में जो विराम का अर्थ होता है वो रुकना, ठहरना, विश्राम, ये सभी होता है। तो इसका डी आंसर हमारा सही है। और चौथा प्रश्न है कि भारत का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों भारत का जो पहला हिंदी दैनिक समाचार हमारा पत्र था वह था हमारा कौन सा, डी समाचार सुधा वर्षण। और हमारा पांचवा प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा कौन सा अनुच्छेद में है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है यह दोस्तों हमारे है ए, अनुच्छेद 350 के क में। और छठा प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा किसका उपनाम है। हम किसे जानते हैं कि एक भारतीय आत्मा के नाम से। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वह हमारा कौन सा, सी माखनलाल चतुर्वेदी जी को। और सातवां प्रश्न है कि राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका जो सही आंसर है हमारा दोस्तों वह है कौन सा, बी सन 2002 में। और आठवां हमारा प्रश्न है कि दरोगा शब्द है, दरोगा जो शब्द हमारा कैसा शब्द है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा कौन सा, डी तुर्की शब्द। और हमारा नवा प्रश्न है कि 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा किस भाषा को नहीं जोड़ा गया है। तो दोस्तों ध्यान देना कि किसे नहीं जोड़ा गया यहाँ पर पूछा है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वह हमारा कौन सा, बी मणिपुरी। क्योंकि 92वें संविधान संशोधन द्वारा हम इन तीनों को, संथाली, मैथिली और डोगरी को जोड़ा गया है। और 10वां प्रश्न है कि हिंदी में जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह हमारा कौन सा, 10 का सी, वहाँ पर हमारा कौन सा उद्धरण चिन्ह आता है। 11वां प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है बी, 4 भेद। और 12वां प्रश्न है कि माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी की मन का फेर। तो यहाँ पर कौन सा, हमारा कौन सा अलंकार है यहाँ पर पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर हमारा कौन सा है वह है सी, यमक अलंकार। और 13वां प्रश्न है कि प्रत्येक व अन्वेक्षण में कौन सी संधि है। तो दोस्तों प्रत्येक और अन्वेक्षण में हमारी कोई संधि होती है, वह हमारी कौन सी, वह है डी यण संधि। और 14वां हमारा प्रश्न है कि मैकेनिकल टाइपराइटर का कीबोर्ड लेआउट कौन सा है। तो दोस्तों मैकेनिकल टाइपराइटर का जो कीबोर्ड जो हमारा लेआउट है वो हमारा है दोस्तों बी, रेमिंगटन। और 15वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के कितने प्रकार, या हिंदी फॉन्ट में कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही हमारा वह है कौन सा, सी, 2 प्रकार के। 16वां प्रश्न है कि विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वह हमारा कौन सा, वह है डी, 21 नवंबर को। अब आप लोग कहेंगे आप व्याख्या नहीं कर रहे हैं दोस्तों, जो मेरी नाइट और मॉर्निंग टेस्ट सही चलते हैं ना वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। तो वहाँ पर मैं इन सभी की व्याख्या पहले कर चुका हूँ, ठीक। इसलिए यहाँ पर फटाफट मैं आपको एक 100 नंबर का मॉडल पेपर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आपके खुद कितने नंबर आ रहे हैं। और जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको इसकी PDF भेज देता हूँ। आज पूरा मॉडल पेपर आपको वहाँ पर भेज दूंगा, आंसर की भी साथ में भेज दूंगा। और 17वां प्रश्न है कि प्रसार भारती का गठन कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है दोस्तों हमारा डी, 1997 में। और हमारा 18वां प्रश्न है कि जिन खबरों को सप्ताह में या महीने में दिखाया जाता है वह खबरें कौन सी होती हैं। तो इसका जो सही हमारा आंसर दोस्तों हमारी कौन सी, हमारी सॉफ्ट न्यूज़ होती हैं। और 19वां प्रश्न है कि इलाचंद जोशी का कौन सा उपन्यास नहीं है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों देखिए भूत का भविष्य हमारे इलाचंद जोशी का है, सुबह के भूले, सन्यासी, ये सभी हमारे उपन्यास हमारे तो इलाचंद जोशी जी के हैं। आप लोग कमेंट करें कि भूत के पाँव पीछे ये हमारी किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। और 20वां प्रश्न है कि हिंदी विकिपीडिया की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों हिंदी विकिपीडिया की जो हमारी शुरुआत हुई थी वो हुई थी सी, 2003 में।
21वां प्रश्न है कि राज्य में प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा कौन सा? सी पर्वतीय है। और 22वां प्रश्न है कि कुमाऊं में रोहिला आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो दोस्तों सभी लोग वाकिफ हैं, जो रोहिला हमारा आक्रमण होता है वो हमारा कल्याण चंद के समय में होता है। और 23वां प्रश्न है कि महिलाओं के किस आभूषण को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है? तो दोस्तों हमारे एक तगड़ी हमारा एक आभूषण होता है दोस्तों, जो कि हमारा कमर में पहना जाता है। इसको हमारा महिलाओं का एक संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। और 24वां प्रश्न है कि 84 कुटिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा कौन सा? बी महर्षि योगी द्वारा। और 25वां प्रश्न है कि किस पुस्तक में बागेश्वर के उत्तरायणी मेले का हमें उल्लेख देखने को मिलता है? तो दोस्तों हमारी एक प्रसिद्ध रचना होती है, उसका आंसर हमारा बी होली हिमालय। सरमैन ओकले जी की हमारी एक प्रसिद्ध रचना है होली हिमालय, जिसमें हमें उत्तरायणी मेले का उल्लेख देखने को मिलता है। और 26वां प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यटन विभाग ने जागेश्वर को ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु कब चयनित किया? तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों 26 का, वो हमारा कौन सा? बी 2005 में। और 27वां प्रश्न है कि हिमालय महोत्सव कहाँ लगता है? तो दोस्तों हिमालय जो हमारा महोत्सव लगता है हमारे कहाँ पर? हमारे आदि बद्री में लगता है, जिसको नौठा कौती के नाम से हम वहाँ पर जानते हैं। और 28वां प्रश्न है कि हिमालयन हाईवे किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो इसका जो सही हमारा आंसर है वह है कौन सा? हमारा सी त्यूनी से लेकर लोहाघाट तक। 29वां प्रश्न है कि लोहाघाट किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो दोस्तों बात करते हैं, अगर नया नेशनल हाईवे आपसे पूछा जाएगा तो NH9, अगर पुराना ही आ गया तो 125। दोनों मैंने यहाँ पर दे रखे हैं आपको, तो इसका सही हमारा आंसर ए है। और 30वां प्रश्न है कि कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा कौन सा? बी भागीरथी पर। कुल हमारे 400 मेगावाट की हमारी एक प्रमुख परियोजना है। 31वां प्रश्न है कि किस किले का स्थानीय नाम हमारा मारकोट है? तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा कौन सा? सी बाणासुर किला, जो कि हमारे चंपावत में स्थित है। और 32वां प्रश्न है कि कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 32 का हमारा वह है सी राज तरंगिणी में। और 33वां प्रश्न है कि कमलेश्वर देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक प्रसिद्ध ये हमारा पुत्रदाता मंदिर के नाम से जाना जाता है। और बैकुंठ चतुर्दशी का यहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वह है कौन सा? सी पौड़ी गढ़वाल। और 34वां प्रश्न है कि किस स्थान से मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? ठीक है, नित्य नहीं नृत्य। तो इसका जो सही हमारा आंसर दोस्तों वह हमारा कौन सा? डी लविथाप, जो कि हमारा अल्मोड़ा में एक प्रसिद्ध स्थान है। और 35वां प्रश्न है कि किस अभिलेख में धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा है? तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा कौन सा? डी नालंदा अभिलेख। और 36वां प्रश्न है कि अंडे कांडे पत्तेबाजी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है हमारा सी जौनसारी। 37वां प्रश्न है कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करती है? बात हो रही है कि प्रतिशत की दृष्टि से, तो इसका जो सही आंसर है हमारा वह है बी बागेश्वर। अगर जनसंख्या पूछता तो हमारा कौन सा? हरिद्वार हो जाता। और 38वां प्रश्न है कि जोधारा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो जोधारा ग्लेशियर वारसू घाटी, बहुत बार आपको बता चुका था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वह है बी उत्तरकाशी। और 39वां प्रश्न है कि जौनसारी जनजाति में दशहरा को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों 39 का हमारा वो है दोस्तों बी पांचों के नाम से। और 40वां प्रश्न है कि घाटा पहाड़ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों घाटा पहाड़ जो हमारा स्थान है यह हमारे सी काठगोदाम में स्थित है। 41वां प्रश्न है कि पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग की बोली नहीं है। दोस्तों पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग आपसे यहाँ पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है हमारा ए जोहारी, क्योंकि हमारे उत्तरी कुमाऊनी की एक प्रमुख हमारी बोली है। और 42वां प्रश्न है कि श्रीकंठ पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो श्रीकंठ हमारा पर्वत है ये हमारा उत्तरकाशी में स्थित है, हमारा ए इसका आंसर है। और 43वां प्रश्न है कि बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है हमारा बी 1779 में, 1779 में। और 44वां है कि मानेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों मानेश्वर जो हमारा मेला है ये हमारे चंपावत में लगता है, इसका बी आंसर हमारा सही हो जाता है। और 45वां प्रश्न है कि एक हत्या दीवाल कहाँ स्थित है? दोस्तों एक हत्या दीवाल जिसको हम रानी का नौला के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमारे थल के पास दोस्तों स्थित है, जो कि हमारे कहाँ पर पिथौरागढ़ में पड़ता है। इसका डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। और 46वां प्रश्न है कि सुरेश भाई का संबंध किस आंदोलन से है?
तो दोस्तों सुरेश भाई का जो हमारा संबंध है ये हमारे रक्षा सूत्र आंदोलन से है। इसका सी हमारा आंसर सही है। और 47वां प्रश्न है कि भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 47 का हमारा वह है बी 1943 में। और 48वां प्रश्न है कि नल दमयंती ताल कितने कोनों का है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है सी 5 कोनों का। 49वां प्रश्न है कि चंद वंश के समय बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो इसका जो सही है हमारा वह है डी हिलियानी अधूल। और 50वां प्रश्न है कि मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो इसका जो 50 का जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा सी सन 2005 में। 51वां प्रश्न है कि भोटिया जनजाति में सगाई रस्म को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों भोटिया जनजाति में सगाई को दोस्तों बोलते हैं यहाँ पर कौन सा? बी थोची। अगर यहीं पर आपसे पूछा था कि थारू में क्या बोलते हैं तो यहाँ पर कौन सा हमारा अपना पराया हो जाता। और 52वां प्रश्न है कि दिल्ली चलो को नारा किसने दिया था? तो दोस्तों दिल्ली चलो को जो हमारा नारा देते हैं दोस्तों एक परिषद होती है हमारी वह है उत्तरांचल परिषद। इसका हमारा ए आंसर सही है। और 53वां प्रश्न है कि गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों गढ़वाल समाचार पत्र का जो हमारा प्रकाशन हुआ था वो हमारा था 1902 में और गढ़वाली 1905 में। और 54वां है कि संगौली की संधि किस राज्य में स्वीकार हुई थी? तो दोस्तों संगौली की जो संधि हमारी स्वीकार हुई थी 54 का हमारा आंसर है बी बिहार में। और 55वां है कि टिहरी का अंतिम राजा कौन था? बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों आज। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वो हमारा कौन सा? सी हमारा 55 का वह है कौन? मानवेंद्र शाह। और 55वां है कि राज्य का जो महाधिवक्ता है वह कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो इसका जो सही है हमारा 56 का वह दोस्तों हमारे कहाँ पर? अनुच्छेद 165 में। और 57वां प्रश्न है कि राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों राज्यसभा की हमारी कुल 3 सीटें हैं। और 58वां प्रश्न है कि सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभा सार कुल कितने खंडों में है? तो दोस्तों हमारे यहाँ कुल हमारे कितने 7 खंडों में है। इसका हमारा सी आंसर सही है। और 59वां प्रश्न है कि गवन संस्कार किस जनजाति में किया जाता है? तो दोस्तों जो गवन हमारा संस्कार होता है प्रसिद्ध ना ये हमारे भोटिया जनजाति में होता है। और 60वां प्रश्न है कि सुकुंडा ताल कहाँ स्थित है? तो जो सुकुंडा ताल है दोस्तों हमारे यहाँ कहाँ पर? बागेश्वर में स्थित है। 61वां प्रश्न है कि बुशमैन जाति कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों जो बुशमैन हमारी जाति है यह हमारे निवास करती है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में। हमारा इसका ए आंसर। अगला प्रश्न है कि इसका जो हमारा 61वां इसका हमारा कौन सा ए आंसर सही है। और 62वां प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप में उष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वहाँ पर इसको बोला जाता है हमारा उष्ण घास के मैदान को ए सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड। और 63वां प्रश्न है कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? बड़ा आसान सा है दोस्तों हमारा कौन सा? डी 1869 में। और 64वां प्रश्न है कि स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा कौन सा वो है? बी कांगो नदी पर। दोस्तों कांगो नदी की जो कांगो नदी बहती कांगो देश में बहती इसको हमारा वनों का देश भी कहा जाता है। और 65वां है कि जोहान्सम वर्ग स्वर्ण नगर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है ए दक्षिण अफ्रीका में। 66वां है कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो वह दोस्तों हमारा है सी अमेरिका में जो कि दोस्तों न्यूयॉर्क हमारा कौन सा? न्यूयॉर्क बंदरगाह हमारा एक प्रसिद्ध हमारा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा हमारा बंदरगाह है जो कि हमारे अमेरिका में है। और 67वां है कि हमारा हेले नामक जो धूमकेतु है अंतिम बार कब दिखा था? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा कौन सा है? वह है डी 1986 में यह दिखा था। और ठीक इसमें आप 76 जोड़ दोगे तो हमारा कौन सा? हमारा 6 दूनी 12 के 2 हासिल को 1 और हमारा आगे आ जाएगा इसमें 1 मिनट। 1986 में आप क्या 76 से ऐड कर देना तो दोस्तों 6 दूनी 12 हमारा ये हो गया और हमारा एक इधर आ गया तो 8 दूनी 16 हमारा हो गया। और हमारा कौन सा 2062 में जो हमारा अगली बार दिखेगा हमारा 2062 में दिखेगा। अंतिम बार कब दिखा? तो 1986 में दिखेगा। और कब दिखता है तो अगली बार हमारे कुल कितने साल में? तो 76 साल में। और 68वां प्रश्न है कि मापतोल की जो दशमलव प्रणाली है ये हमारी किसकी देन है? तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों हमारा 68 का हमारा वो है सी फ्रांस की देन। और 69वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में किस संगीति के बाद विभाजित हो चुका था? तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों हमारा कौन सा हुआ है? डी चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। और 17वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के जो हमारे बचपन का नाम था दोस्तों वह था हमारा 70 का वह है सी सिद्धार्थ।
71 है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो हमारा सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो हमारा है अरब प्रायद्वीप। और 72वां प्रश्न है कि प्रवाल भित्तियाँ किस महासागर की प्रमुख विशेषता हैं? तो दोस्तों हमारी प्रशांत महासागर की हमारी प्रमुख विशेषता है हमारी क्या? प्रवाल भित्तियाँ। और 73वां प्रश्न है कि महासागरीय जल का जो उच्चतम वार्षिक तापक्रम है या तापमान है वह कब होता है? तो दोस्तों ये हमारे अगस्त महीने में होता है। इसका सी आंसर हमारा सही होता है। और 74 है कि लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है कि लॉग हॉल नेटवर्क किसे कहते हैं? तो 74 का जो सही आंसर हमारा वह है सी वैन को। और 75 प्रश्न है कि डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा 75 का वो है हमारा सी बिट प्रति सेकेंड। और 76वां प्रश्न है कि शपथ ग्रहण में मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो है 76 का हमारा बी 16वां संविधान संशोधन द्वारा। और 17वां प्रश्न है कि हमारा भूमि मापन का जो प्रमाणिक पैमाना है गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? तो दोस्तों जो गजे सिकंदरी का जो प्रचलन किया था वो हमारे सिकंदर लोदी ने ही किया था। इसका बी आंसर हमारा सही है। और 78वां प्रश्न है कि सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई मापने के लिए उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका जो उपयोग करते हैं यहाँ पर हम वो करते हैं हमारे ए रिपीटर का। और 79 प्रश्न है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी का किस शब्द में प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों जी का जो हमारा अर्थ होता है वो होता है कौन सा हमारा? सी जनरेशन से। 80वां प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह हमारा कौन सा? डी कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की कोई अपनी कोई पद की शपथ नहीं होती है। अगर पूछा है कि इसको त्यागपत्र कहाँ देता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। 81वां प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व संबंधित पुरातात्विक खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों 81 का जो सही आंसर हमारा वह है बी रॉबर्ट ब्रूस फुट को। और 82वां प्रश्न है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह है 82 का डी दमदमा से। और 83वां प्रश्न है कि स्थायी जीवन की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है 83 का हमारा वह है हमारा सी नवपाषाण काल से। और 84वां प्रश्न है कि कैलाश सत्यार्थी जिनके द्वारा बचपन चलाओ आंदोलन चलाया गया था इनको नोबेल पुरस्कार से कब नवाजा गया है? तो इसका जो सही आंसर है हमारा वह है डी 2014 में। 85वां प्रश्न है कि माउंट चैम्सबोर्ड सुधार में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो दोस्तों इसमें क्या नहीं है पूछा गया है, तो आपको सभी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। देखिए प्रांतों में द्वैध शासनिक व्यवस्था बिल्कुल सही है, पहली बार लोकसभा आयोग की स्थापना बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष निर्वाचन आयोग की स्थापना बिल्कुल सही है, केंद्र में द्वैध शासनिक व्यवस्था ये दोस्तों गलत है, क्योंकि केंद्र में जो द्वैध शासनिक व्यवस्था होती है ना वो 1935 के अधिनियम आता है। और 86वां प्रश्न है कि ब्रह्म समाज में पहली बार फूट कब पड़ी थी? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों 86 का हमारा वो है बी 1865 में। और 27वां प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हमारे 87 का दोस्तों वो है हमारा डी 1790 से लेकर 1792 के मध्य। और 28वां प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो इसका जो सही हमारा आंसर दोस्तों 88 का वो है हमारा सी 1 मई 1897 में। और 79वां प्रश्न है कि शिव गांव की संधि बाजीराव व निजमुल मुल्क के मध्य कब हुआ था? तो इसका जो सही हमारा आंसर है वह है दोस्तों बी 1728 में। और चौथा 90 प्रश्न है कि इसमें कि जो लुई ब्रेल दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है तो दोस्तों हमारा वह है सी 4 जनवरी को। देखिए यहाँ से भी हमारा रीजनिंग का प्रश्न है, मैंने पहले ही बोल दिया टेलीग्राम पर आपको PDF भेज रहा हूँ, इसका आंसर की भेज रहा हूँ, तो एक बार आप जरूर वहाँ पर देख लें, बाकी आपको सबको आंसर बता देता हूँ। देखिए 91 का जो हमारा आंसर दोस्तों आएगा वो हमारा इसका होगा डी। बाकी आप लोग सॉल्व कर लें, जो लोग टेलीग्राम पर ऐड नहीं है तो उत्तराखंड समाधान करके सर्च करें टेलीग्राम पर, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल है। और 92 का जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वह है हमारा इसका भी बी आंसर हमारा सही है। और 93 का जो हमारा सही आंसर दोस्तों यह हमारा इसका डी आ जाएगा। और 94 का जो हमारा सही आंसर होता दोस्तों वो भी हमारा कौन सा 20 का पौत्र आएगा। और 95 का जो हमारा सही आंसर दोस्तों वो हमारा कौन सा डी आएगा इसका। और 96 का भी हमारा सही आंसर आएगा हमारा सी
30 आ जाएगा। और 97 का जो हमारा सही आंसर आएगा दोस्तों हमारा कौन सा, इसमें हमारा बी आएगा। और 98 का हमारा सही आंसर होगा इसमें डी। और 99 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसका भी डी होगा। और 100 का हमारा कौन सा, ए होगा। आप लोग ना वहाँ पर टेलीग्राम पर जाएं और बढ़िया करके आराम से तसल्ली से पेपर सॉल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।